गाइस मैं हूं अमित और आज हम उड़ने वाले हैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आसमान में उड़ने के लिए हम किसी भी प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का यूज नहीं करने वाले हैं, साइंस की मदद से। गाइस आज हम उड़ने वाले हैं प्योर फिजिक्स की मदद से सही में आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊपर, यानी कि हॉट एयर बलून में। तो भाई साहब फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो बलून है वो किस तरीके से उड़ता है। सिर्फ हवा, ठंडी और गर्म हवा जो है वो हमको आसमानों की सैर कैसे करा सकती है भाई, आज जो है वही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस अभी बजे हैं रात के 2, सुबह के 2। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। क्या हेलीकॉप्टर और प्लेन साइंस की मदद से नहीं उड़ते? अरे वो भी साइंस की मदद से उड़ते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही सिंपल साइंस की मदद से उड़ने वाले हैं। मशीन से उड़ते हैं, वो मशीन से। यार एक तो ये सोचो प्लेन है, उसमें कितना ज्यादा फिजिक्स लगता है। उसमें एयरफॉइल शेप में जो है पूरा प्लेन, उसके विंग्स बनाने पड़ते हैं। जो प्लेन है वो पूरा एरोडायनेमिक होना चाहिए ताकि हवा को चीरते हुए लिफ्ट जनरेट करते हुए ऊपर उठता है। लेकिन एक हॉट एयर बलून सिंपल, एक कपड़ा, उसके अंदर गर्म हवा भरो, उसमें इंसान बैठो और जाओ। इतना ही सिंपल। आ जाओ भाई आ जाओ। गाइस हमने खुद बना के फिर उड़ेंगे। खुद बना के नहीं उड़ेंगे, हमने बहुत बार बनाए हैं, लेकिन इस बार उसमें हम उड़ेंगे। चलो तो गाइस हॉट एयर बलून है अभी मेरे पीछे और अभी हो रहा है इसका कोल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि ठंडी हवा जो है वो इसके अंदर भरी जा रही है। यहाँ पर देखो अब कितने बड़े साइज का बलून। अभी थोड़ा अंधेरा है तो रोशनी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको जो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है और ये फैन जो है अंदर एयर को थ्रो कर रहा है बहुत फास्ट स्पीड से। अभी जो हवा है वो इसके अंदर बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं है, अभी वही हवा है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में है। ताकि बलून एक बार अपनी शेप में आ जाए, उसके बाद बर्नर्स को चालू करके इसके अंदर गर्म हवा भरी जाएगी। और आपको पता है जो गर्म हवा होती है गाइस वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती है। भाई अब मैं बलून के अंदर जा करके देखने वाला हूँ कि आखिरकार अंदर क्या है। जैकेट मैंने इसलिए निकाला ताकि जो हवा है उसको मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ, कितना तेज हवा आ रही है। आ गया मैं भाई साहब इस बलून के अंदर जो हमको अभी आसमानों की सैर करवाने वाला है। भाई साहब इसका साइज देखो आप एक बार, एक गुफा की तरह है, बहुत बड़े साइज का। और पीछे देखो अगर मैं चलता जाऊंगा तो ये खत्म नहीं होगा भाई। और ये वाली चीज मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी दिखाई होगी। मैं एक हॉट एयर बलून के अंदर हूँ गाइस फिलहाल। आ जाओ। और अब मैं इसके एंड पर आ गया हूँ एकदम। भाई बहुत बड़ा साइज है इसका, सही में अभी भी खत्म नहीं हुआ भाई। अभी मैं इस हॉट एयर बलून के अंदर हूँ, एकदम अंदर हूँ, जिस हिस्से में गर्म हवा भरती है। और आपको नजारा दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई कितने बड़े साइज का बलून है। ये इसका जो है टॉप है यहाँ पर, और हमने बहुत रिक्वेस्ट करके इसके अंदर आने की परमिशन ली है। और ये चीज शायद गाइस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो लाइक कर दो वीडियो के लिए। अब चलते हैं इससे बाहर। कितना बड़ा है ये अंदर से? तो भाई पूरा इसमें तो 2-3 घर बन गए अच्छे बड़े, बहुत बड़े साइज का ये है। ऊपर से इसका नजारा कुछ ऐसा। आ रहे भाई यहाँ से आ रही हवा, वो फैन लगा है। क्या हो गया तेरे को? अभी थोड़ी उड़ेगा, वो तो गर्म भरेगी तो उड़ेगा ना। बोल रहा है उड़ने वाला है। भाई अभी बलून के जो बर्नर्स हैं वो स्टार्ट हो गए और आप यहाँ पर देखो जो गर्म हवा है उसको इसके अंदर डाला गया। ये देखो इतना तेज जो है जेट की तरह जाती है। एक बर्नर जो है, एक भी नहीं इनफैक्ट 2 बर्नर्स हैं जो इसमें हवा भर रहे हैं और बलून ऊपर उड़ गया है। और सोचो ये सारा का सारा हुआ है इस गर्म हवा से। भाई बलून सीधा हो गया एकदम। लेकिन अभी इसके अंदर इतनी बॉयंसी नहीं है, इतनी बॉयंट फोर्स नहीं जनरेट कर रहा है कि बलून नीचे से लिफ्ट कर पाए। लेकिन ये जैसे उठेगा हमको तुरंत से इसमें बैठ जाना है। तो भाई अब जो है बलून के अंदर जाने की बारी है। ये है बलून की बास्केट और मैं जा रहा हूँ भाई इसके अंदर। और कुछ इस तरीके से इसके अंदर आना पड़ता है भाई। मैं आ गया हूँ इसमें पहला पैसेंजर, बाकी लोग भी आएंगे। क्या नाम है सर आपका? हमजा भाई हमारे साथ में। तो भाई जो है पायलट हैं और बाकी सारे के सारे कौन कौन आ रहे हैं? मैं और भाई ये चल रहा है बर्नर। वो फ्लेम जो है ना वो जाती है अंदर। और यहाँ पर लगे हैं सिलेंडर के अंदर। सर्दी लगेगी। यहाँ तो गर्मी हो रही है यार।
तो भाई मैं एक बार चला गया था स्काई डाइविंग करने टी शर्ट में, और ऊपर जाकर मैंने देखा भाई ऐसा चिल हो गया पूरा, मैं तो जमने की हालत हो गई। तो मैंने सोचा ऊपर जाएगा तो ठंड तो बढ़ेगी ना यार, क्योंकि हर 200-250 डिग्री में 200-250 मीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। पूरा वो। और यहाँ पर दूसरा बलून है जो कि आप देख सकते हो भाई, अभी इन्फ्लेट हो रहा है। और गाइज आप लोग एक चीज देखो कि बलून का साइज और बास्केट के साइज में कितना डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फोन से। ये देखो, ये बलून है इतने बड़े साइज का और बास्केट है नीचे इतने से साइज की। ये देखो कितना सा साइज है भाई इसका, और बलून इतना बड़ा है भाई। सारे लोग अंदर आ चुके हैं। हम तो उड़ गए, आ गए हवा में। एक साइड भाई विश्वास नहीं हो रहा। अभी हम लोग हवा में हैं, हालांकि अभी ज्यादा ऊपर बिल्कुल नहीं है। देखो तभी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। और सोचो गर्म हवा हमारे रेट को ऊपर उठा दी भाई। एक बलून उधर पे, पता ही नहीं लग रहा हवा में। गेट किधर है हमारे विमान में? 2 गेट इधर है, 2 गेट इधर है। नहीं, वो कौन कहता इंसान नहीं उड़ते। इस यान में चारों तरफ गेट्स हैं। लेकिन आप उतर नहीं सकते। ये इमरजेंसी गेट बता दो किधर है बस। नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तो भाई अभी हमारा जो बलून है वो मूव कर रहा है। वो वाला उठा। अरे नहीं भाई साइज देखो आप एक बार, हमारा भी ऐसा ही बलून है। सोचो कितना बड़ा इसका साइज होगा। और हम लोग जमीन से लगभग 50-60 फीट की हाइट पर तो ऑलरेडी आ चुके हैं भाई। अबे 50-60 पता ही नहीं लग रहा, पीली वाली इतना स्मूथ, इतना आराम से चल रहा है धीरे धीरे, पता ही नहीं लग रहा भाई। भाई साहब हम लोग हवा में आ चुके हैं और बर्नर जो है ना बहुत तेज हीट मारते हैं भाई। और ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं अभी। भाई वो लोग देखो वहाँ पे हैं इतनी ऊपर। और भाई एक बात बताऊं मैं आपको, अभी जो फीलिंग आ रही है ना इसके अंदर, ऐसी ना तो आपको प्लेन में आती है ना ही ऐसी फीलिंग हेलीकॉप्टर में आती है, ना ही ऐसी फीलिंग आपको ऐसे उड़ने वाली किसी भी चीज में नहीं आती। इतना स्मूथ ऐसा लग रहा है मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, ड्रोन की स्क्रीन में देख रहा हूँ 360 डिग्री में। यार कानों में काय का प्रेशर आ रहा है, कानों में एयर प्रेशर। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। और ये है नीचे देखो खेत जो है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, और बास्केट से नीचे कुछ भी नहीं है भाई। भाई देखो कितने ऊपर हैं, अपने लोग हैं इसके अंदर भाई, जो ऊपर वाला बलून है उसमें। हाँ भाई वो नहीं नीचे नहीं दूर जा रहा है मोहित तो। नहीं नीचे जा रहा देखो। अभी तो हाँ। आप कैसे कूदे फ्लाइट से? भाई ऐसा ही दिखता है, स्काई डाइविंग में ऐसा ही दिखता है। और उसके बाद ये होता है कूद जाओ सीधा इससे। कूदा जाएगा मेरे से, हवा में पसीने आ गए। भाई अभी हम और हाइट पर आ गए। सर कितना हाइट पे होंगे हम लोग अभी? अभी हम करीब 2200 फीट पे हैं। 2000 फीट पे आ गए हम लोग। और भाई यहाँ देखो अरावली माउंटेन रेंज है, पहाड़ों के ऊपर से अभी हम लोग जा रहे हैं। बबलू क्या हो गया? बबलू नीचे बैठ गया, क्या हो गया रे? नीचे देख रहा हूँ, ऊपर से देखा नहीं जाता। अरे क्या हो गया? इधर उठ जा। बहुत हाइट है, अरे जमीन छोटी। अच्छा हम इसी लेवल पे रहेंगे अब लगभग। देखते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे एक बार। अच्छा भाई पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं, और पता है कोई इंजन की आवाज नहीं है ना प्रोपेलर्स की आवाज है, शांति है एकदम। जिसको शांति चाहिए वो यहाँ जाए। ऐसे चले तो दुबई कितने दिन हम पूछ रहे हैं। ओए ओए टकराएगा। नहीं ऊपर कर लिया उसने। नहीं अरे अच्छा पहाड़ के पीछे हैं वो लोग। पीछे गए वो भाई, ये गायब होने वाले हैं वो लोग, ये गायब हो गए। अब भाई जो शशि पूछ रहा था शुरू में कि प्लेन जो है वो क्या साइंस पे नहीं उड़ता, भाई वो भी साइंस पे उड़ता है, लेकिन प्लेन के जो विंग्स होते हैं उनकी शेप होती है एयरफॉइल शेप। और प्लेन जिस प्रिंसिपल पे उड़ता है वो उड़ता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। जब एक हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, प्लेन का जो विंग का ऊपर का हिस्सा है उसके ऊपर हवा ज्यादा तेज मूव करती है, और ज्यादा तेज जहां हवा मूव करती है वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो जो विंग है प्लेन का उसमें एक लिफ्ट आ जाती है, तो प्लेन ऊपर उठता है। लेकिन ये जो बलून है ये उस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका नाम है गाइस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी उसको बोलते हैं। तो वही है, पानी के अंदर लकड़ी डालोगे तो लकड़ी ऊपर आ जाती है, ऐसे ही इसका नाम ही पड़ा है। ऐसे जैसे पानी भरा रहता है वैसे ही अपने एनवायरनमेंट में हवा भरी है। जैसे ही इस बलून के अंदर हम लोग गर्म हवा को ट्रैप करते हैं, तो गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है ठंडी हवा से, इसीलिए ऊपर उठता है उसी बॉयंट फोर्स की वजह से, और इसीलिए हम आसमानों की सैर कर पा रहे हैं। सर ये घूम कैसे जाता है? ये साइड से इसमें ये राम भरोसे चलता है। स्टीयरिंग
तो जैसे आप राम जी की pressure इच्छा है hose को जिधर- होल्ड करते हो और प्रेशर होज को जब ओपन करते हो तो प्रेशर होज आपको बैक फोर्स देती है। सेम हमने इसमें साइड में विंडोज है, वो विंडोज को ओपन करते हैं तो हॉट एयर वांट्स टू रश आउट। आपके पास- रश आउट करती है हाँ तो जी। वो आपको बैक उल्टी तरफ पुश करती है। सर आपके पास कितने कंट्रोल्स हैं इस बलून के, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या कंट्रोल में है आपके? मेरे ऑलमोस्ट सब चीजें मेरे कंट्रोल नहीं, में हाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हो। डायरेक्शन भी मेरे कंट्रोल में है। इट डज नॉट वर्क द अदर वे अराउंड कि आप विंड के अगेंस्ट जा सकते हो, वो नहीं कर सकते, बट आप जितना हाइट कंट्रोल करोगे उतना ही आप डायरेक्शन। अच्छा, फिर आपको जो जेट स्ट्रीम है वो पकड़नी पड़ती है कुल मिला के कि हवा किधर पे बह रही है। तो यार इसमें तो वेदर का भी बहुत तगड़ा गेम होता होगा। वेदर अच्छा होना चाहिए। चीज वेदर ही है, अगर हवा तेज हो तो ये तो बहुत तेज जाएगा। इसका पूरा गेम ही वेदर में है। तो अभी अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी लगभग? हमारी स्पीड है करीब 20 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अभी हम काफी ज्यादा ऊंचाई पर वापस से आ चुके हैं। बलून एक बार ऊपर गया था, उसके बाद वापस नीचे आया और अब जो है हम लोग वापस से बहुत ऊपर आ गए हैं। नीचे खेत वगैरह दिख रहे हैं और आप लोग ये देखो भाई कितना मस्त जो है नजारा दिख रहा है चारों तरफ से। और सुबह सुबह के टाइम में हम लोग मैं हवा में आ गया इतना हवा में मत मोहित। और मेरे इस वाली साइड में जयपुर शहर है। यहाँ पर आकर जो नजारा दिख रहा है ना, वो एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे ड्रोन की फुटेज देख रहा हूँ भाई। आप लोग भी देखो एक बार, नीचे ऐसा दिख रहा है जैसे ड्रोन जो है वो शॉट ले रहा है। और ड्रोन तो इतना ऊपर आ भी नहीं पाता, ड्रोन तो मैक्सिमम 1500-1600 फीट ही आ पाता है, 500 मीटर का खंबा। हाँ, यहाँ से इतना सा दिख रहा है भाई सही में बहुत ऊपर है हम लोग अभी। तो भाई ये तो है ऊपर से नजारा, ऐसा कुछ दिख रहा है साइड से। और अगर मैं नीचे लेके जाऊं कैमरा को तो भाई हम लोग हवा में लटके हैं। ये चीज आपको दिख रही होगी साफ साफ। ये बास्केट है और इस बास्केट के अंदर हम लोग हैं और हम लोग हवा में लटक रखे हैं भाई फिलहाल। तो भाई अब करते हैं ब्रेकफास्ट। इस बलून के अंदर 2 बिस्किट मिले हैं ब्रेकफास्ट में बस। इसको नीचे गिराओ। ये बिस्किट चढ़ा के लाया है। बटर खोलो। बटन खोल के जाते हैं क्या? खोल बटन खोल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो शो है वो 2000 फीट की हाइट से आ रहा है। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ है महान यूट्यूबर अमित शर्मा जी। ये इससे ज्यादा झुक नहीं बताना सकता नीचे जा सकता हूँ भाई। सर बताइए आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप इतना ऊंचाई तक कैसे पहुँचे? देखो जीवन में इंसान की बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती जैसा हैं। आपने सुना है इंसान के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती सुन तो ले हैं। भाई यार आगे बताइए। तो तकलीफें जो होती है ना, जो तकलीफें जो होती है ना, उनसे इंसान को घबराना नहीं चाहिए उनसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। और कानों में अगर प्रेशर आए तो उसको ऐसे भाई करके निकाल लेना प्रेशर लोगों चाहिए। की बातों से भी आता है, लोग बहुत सारी बातें करते हैं उल्टी सीधी, उनका प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए जैसा अभी आ रहा अरे है। आगे बताइए। मेरे से पूछा जा रहा है, खुद को ही बताना है। मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइज। अभी मुझे लग रहा है स्वर्ग जो है वो हमसे थोड़ा ही ऊपर है, 2-4 फीट और होगा बस। 2000 फीट की हाइट पे हैं हम अभी। अभी बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओ सर। गैस से रोटी बन रही ले आओ। इसकी समस्या भाई बबलू कह रहा है। घरेलू, जब से शादी हुई है ना 15 दिन से चूल्हे पे रोटी खा रहा हूँ। और मैं बना रहा हूँ, बोल रहा है बना रहा हूँ, रोटी बन जाएगी इस गैस पे। बुकिंग कर। तो गाइस आज का ये जो शो है हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले किसी एपिसोड में। अगर आज आराम से उतर गए नीचे तो ठीक है, नहीं चांद पे मिलेंगे अब सीधा डायरेक्ट। वैसे उन देख को बोलो ना बंद है वो। तो कराओ भाई सब। तू कर का जा बबलू। ऑन करिए, वहाँ गोप्रो लगा हुआ है, बबलू बोल रहा है कि उसको चालू करके आओ। जा बबलू, जा करिए चल्लू। बबलू क्रिस बन जा। मैं ऊपर के बजाय और ऊपर चला जाऊंगा। और ये जो बलून है ना भाई, ये काफी हद तक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि आपके मन में और भी सवाल होंगे जैसे हाइड्रोजन बलून या फिर हीलियम बलून काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये पूरा पैक नहीं है, यानी कि एयर जो है वो इसके अंदर ट्रैप्ड है लेकिन लॉक्ड नहीं है। हवा जो है इसके अंदर भरी हुई है लेकिन वो नीचे से निकल भी सकती है। तो कुल मिला के कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ऊपर जाना, नीचे जाना है, गर्म हवा भरो और ऊपर जाएगा, ठंडी मतलब मत भरो तो नीचे आने लग जाएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। देखो सोना भाई कुत्ते भाग रहे हैं, कुत्ते हैं ना ये? भाई क्या किसान है? का सोना। अरे तीतर है, मोर है, क्या ही है? मोर है। तीतर के जैसे क्यों दिख रहे हैं? मोर तीतर के जैसे भी नहीं दिख रहे, छोटे छोटे वो आते हैं ना उसकी तरह, बटेर की तरह दिख रहे हैं। हाथों में
मेरे समझ ही नहीं आ रहा। और हमको लगभग 20 मिनट के आसपास हो गया है, 1 घंटे के आसपास हम लोग उड़ने वाले वो भैया हैं। दूध- उसके बाद तेल खत्म हो जाएगा इस हमारा। वो बारी जी दूध निकाल दिए वहाँ पे। नमस्कार जी, हेलो हेलो, अरे नमस्कार नमस्कार। अरे कोई है नहीं भाई, हमारे कहावत होती है कि बावले गांव में ऊंट आ गया, हेलो तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है भाई। हेलो। इनका दिमाग खिसक चुका है, नीचे नीचे सारे लोगों को हेलो कर रहे हैं, जो मिल रहा है नीचे सबको कर रहे हैं। अरे उनको काम करने दो यार। वो कर रहे हैं हेलो यार, उनको बता रहे हैं। और भाई इस बलून के अंदर ही जो है सनराइज हो चुका है। बलून देखो वहां पर जो है भाई सूर्य भगवान है जो कि अभी उदय हो रहे हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। तो भाई अभी जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर चेंज करा है सर हमने। हाँ जी, एक खाली कर दिया। कितने कितने सिलेंडर खाली हो गए हमारे? एक ही बड़े यानी वाले तो थे ना? कितना लीटर या कितना किलो खाली हो गया गैस? हमारा करीब 60 लीटर यूज हो गया आधे घंटे में। 60 लीटर हमने जला दिया है। 1 2 3 4 सिलेंडर्स हमारे पास टोटल हैं। और ऊपर भाई ये बर्नर जो है वो बहुत तेजी से बहुत सारी गैस एक साथ छोड़ते हैं। चला तो मैं भी लेता, लेकिन सर ने पहले मना कर दिया कि हाथ नहीं लगाना। के हाथ लगाया नीचे पटक दूंगा सीधा यहीं से ऐसे। बाद में आपको एक राउंड दे देंगे। अकेले को अकेले तो सीख गया मैं, पूरा सीख गया। शुरू में पहले बलून को खोलना होता है, फिर इसमें ठंडी हवा भरनी होती है, वो पंखे से भरनी होती है, पंखे से। पंखे से भर देते हैं, कूलर से भर देते हैं। हाँ। फिर उसके बाद में ये बस ये गर्म हवा छोड़नी है, इसमें छोड़ दो फिर। सबसे पहला जो एविएशन का इजाद हुआ था वो इसी से हुआ था, हॉट एयर बलून से ही हुआ था। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एविएशन। वो मेरे दादाजी के दोस्त थे जिन्होंने किया था ना। भैया मन में सोच रहे हैं गाली नहीं दे सकता। नहीं वो क्या, अरे भाई साहब वो क्या हुआ, वो बड़ा भाई साहब यही सोच रहे थे ना, यही सोच रहे थे ना। मत मानो, ऐसे ही है, साइंटिस्ट लोगों के परिवार में पैदा होने लगे हैं। अभी आपको एक राजा के पोते से भी मिलवाता हूँ। एक राजा का पोता है हमारे पास, इसके दादाजी राजा थे, इसके ये भी ऐसे बोलते हैं। तो हमारे रियल नहीं है क्या? बताओ। साइंटिस्ट भाई हॉट एयर बलून में लड़ाई हो चुकी है गाइस। का जो परदादा राजा था ना, उसको राजा किसने बनाया? परदादा को किसने बनाया? मेरे परदादा लोगों ने। तो भाई ये शशिकांत है, इसके दादाजी अर्थर आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत महान जो थे, व्यक्ति कार्टर माइकल कर्मा जी के जो है थे, और उन्होंने ये जो लाल किला बना था ना, ये मेरे दादाजी ने बनाया अपने हाथों से। ताजमहल में मुगलों ने बनवाया था लाल किला। कारीगर तो वही थे मेरे दादाजी यार। तो दादाजी तेरे कारीगर थे कि बलून बनाते थे? उन लोगों के पास पैसे वैसे नहीं थे, अपन ने दिए थे उनको पैसे। सर एक बार हमने बनाया था बहुत। बबलू बता रहा है कि हम भी बना देते हैं हॉट एयर बलून, पर उसमें बैठते नहीं है ना हम। बैठते नहीं है हम, हमारा बस हवा में जाते ही गायब हो जाता है, टूट जाता है बार बैठते ही। भाई अब हम पहाड़ के साइड से जा रहे हैं। ये पहाड़ है और हम लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत मस्त फीचर दिखा है, वो ये है, ये वाले पेड़ देखो आप, कहीं कहीं पे हैं ये। ऐसा लग रहा है बीच बीच में पेड़ ये कह रहे हो कि भाई बस कहीं कहीं मुझे उग लेने दो। देखो कहीं कहीं है, पीछे भी ऐसा ही है, वो रहा, ये रहा, ये देखो। उन पे पत्ते नहीं है, सफेद रंग के पेड़ हैं। भाई यहाँ पर एक नीलगाय दिखी है, ये देखो। डर गया ये देखो भाई, हेलो टूट वाले का रुक जा। भाई ये डर रहा है ये। और पहाड़ जो नीचे से ऐसा दिखता है, ऊपर देखो कितनी प्लेन जगह है पहाड़ के ऊपर। भाई एकदम फ्लैट है ऊपर से, यार कितना बड़ा एरिया एकदम फ्लैट है पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर। क्या तो मस्त घर बन जाए। हाँ बिल्कुल ही फ्लैट है भाई। ऐसे जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है ना, वो ऐसे पहाड़ पे बना हुआ, ऊपर पूरा फ्लैट है, वैसे ही ये वाला पहाड़। और भाई जो मेरे दोस्त हैं सारे देख लो, मैं घूम रहा हूँ मस्त। तुम पैसे जोड़ जोड़ के मर जाओगे, बैंकों में जमा करवा लो, FD RD, ये SIP कर लो, वो SIP कर लो, अरे घूम लो, देखो घूमो, निकलो बाहर, पैसे काम नहीं आएंगे, मर जाओगे ऐसे ही। क्या कहना चाहता है? मत घूमो। काश मैं भी पढ़ लिख लेता तो गाइस किसी ऑफिस में बैठता, यहाँ पे इस टोकरी में नहीं बैठा होता, कहीं कंप्यूटर चला रहा होता मस्त आराम से। नजारे देखो, आसमानों से कह दो मेरी उड़ान देखनी है। अरे तुझसे बोल जा भाई यार, बहुत देर हो गई। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। गाइस ये लोग जल रहे हैं मेरे से, मैं इतनी तरक्की करके ऊपर आ गया ना, इसलिए जल रहे हैं सब। करतार अंकित, ले लो मजे। ओए लैंडिंग पोजीशन ले लो सब। पैसेंजर्स प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। भाई ये है लैंडिंग पोजीशन। बबलू ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर रहना है।
हाँ थोड़ा ऐसे रहना पड़ेगा। इस तरीके से लैंडिंग होगी और लैंडिंग होते टाइम हम जो कैमरा ऑन नहीं रख सकते तो आपको दिखा शायद नहीं पाएंगे। किस साइड में और अब हम जगह ढूंढ रहे हैं उतरने के लिए। सर इस साइड पलटेगा या उस साइड? अरे पलटेगा नहीं भाई, क्यों पलटेगा यार? अरे तो नीचे उतरेगा तो रेडी रहो, बताएंगे आपको। ठंडी। इस तरीके से जो गैस है, जो हॉट एयर है, वो फिल होती है बलून के अंदर। भाग गई। और भाई हम तो बहुत नीचे आ गए, ये रही जमीन। अरे तो आराम से उतार रहा है यार। देखते देखते नीचे आ गए अपन तो। चुप रहे मोहित, क्या बोला था? सकता हूँ भैया, नहीं निकल सकते। सर पोजीशन ले लें क्या? बैठ जाओ। तो भाई ये हमारा बलून फाइनली लैंड कर चुका है भाई। और नीचे रहो सारे लोग, नीचे रहो भाई, क्योंकि अभी वापस उड़ सकता है ना ऊपर। मैं तो एकदम नीचे आ गया गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके भी हमको। एक्सपीरियंस था। अभी तो आप ही लेके जाओगे ऐसे हमको। तो गाइस इससे ये भी पता चलता है कि आप कितना भी हवा में उड़ लो, आपको आना नीचे ही पड़ेगा। अरे यार क्या बात बोली है आपने तो। वो सही है। अब तक 1 घंटे इतनी देर से बोल रहा था भाई साहब पूरी बात एक बात सही बोली है यार मैंने। हम तो वैसे भी डाउन टू और वो जंगल में और आ गया। अब तो अब कैसे जाएंगे यहाँ से? अब भाई साहब अर्थ पे टच करवा दो बस। अब किधर से जाऊँ? आपको धक्का देना पड़ेगा इसको। हाँ दे देंगे ना धक्का। धक्का दो। आपको लगता नहीं मैं धक्का दे सकता हूँ? चलो भाई इससे बाहर जा रहे हैं। अच्छा अब मुझे पहले भाई मैं आ गया हूँ फाइनली बलून से नीचे। और बलून जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। अभी ये लोग टोकरी में बैठे हुए हैं, ऊपर जो है अब देखो भाई इसका साइज कितना बड़ा दिख रहा है भाई। अभी मैं धक्का देने के लिए आया था वैसे तो नीचे, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक बार नजारा दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई कितना मस्त दिख रहा है भाई, कितना बड़ा बलून है भाई। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो बलून अभी लैंड किया ना, ये झाड़ियों में लैंड कर गया। देखो यहाँ कांटे वाटे हैं, तो यहाँ पर भाई साहब इसको खींच रहे हैं। मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ। तो भाई खींच करके जो बलून है उसको अभी लाया जा रहा है खुले में। वाओ गाइस वाओ। अरे वापस क्यों उड़ रहे हो तुम लोग? भाई ये तो वापस जा रहे हैं उड़ के। चलो भाई फाइनली अब जो है ये सेफ जगह पे लैंड हो चुका है। और इसको ऐसे करके रोकना पड़ता है भाई। हाँ, और अब बलून को किया जाएगा डिफ्लेट, यानी कि इसके अंदर की जो हवा है उसको निकाला जाएगा। भाई 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 क्या हाल है। अब बलून जो है वो पिचकने लग गया। देखो कैसे हो गया, ऊपर अभी भी इसमें हवा गर्म भरी हुई है, लेकिन नीचे से पिचकने लग गया है। और अब जो है नीचे आ जाएगा, लेकिन इसका इतना जो साइज है ना वो दिखता नहीं है जब हम ऊपर होते हैं। और भाई ऊपर ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं रिपीट भी कर रहा हूँ इस बात को कि ना ऐसा प्लेन में फील आती है, ना हेलीकॉप्टर में फील आती है, किसी में भी नहीं आती। और भाई ये गिरा देखो आपके सामने, पूरा का पूरा जो बलून है वो नीचे गिर गया भाई। ये देखो क्या बात है, 1 मिनट में ही हो गया पूरा काम। ये देखो भाई नीचे आ गया पूरा। वाओ। अरे वापस उड़ गया भाई, वापस उड़ा वापस उड़ा। हवा की वजह से उड़ रहा है ये। फाइनली गाइस धरती पे जो है महान इंसानों के कदम टिकते हुए। ये देखो आज कुछ ज्यादा ही ज्ञान जो है वो दे दिया है शशि ने। और मोहित वहां पर हेल्प करवा रहा है इसको नीचे उतारने में, क्योंकि आगे झाड़ियां हैं और झाड़ियों में जाएगा तो बलून पंक्चर हो सकता है। थोड़ी थोड़ी हीट तो आ रही है भाई इसमें से। भाई ये होता है, पैसे भी दो और फिर हमारा नेचर ऐसा है। ये देखो क्या करवा रहे हैं। अरे खाली करवा रहे हैं नहीं है भाई, गाड़ी नहीं आ पाई अभी। इनकी गाड़ी जो है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, तो बलून इधर उधर कांटों में जा रहा है। हमने सोचा कि हवा निकलवा देते हैं भाई। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। CO2 है अंदर, हाइपोक्सिया हो सकता है गाइस अंदर इसमें, क्योंकि जब शरीर में ऑक्सीजन जो है वो जब पूरी नहीं जाती है तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाती है। उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, कम हो गई ऑक्सीजन की कमी। और उसकी वजह से घबराहट होने लग सकती है। ये देखो हाइपोक्सिया का शिकार मरीज जो है अब वो हवा ले रहा है ऐसे। तो भाई ये था हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस। जितनी चीजें हो सकती थी आपको बताने की कोशिश करी, इसके पीछे का साइंस और आपको मस्त वाला नजारा भी दिखाया। बलून नीचे आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा इस वीडियो में आ गया होगा। तो गाइस अब लाइक ठोक दो आप लोग इस वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।